अस्सलाम वालेकुम। आज लेसन नंबर 6 हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मार्कशीट बना सकते हैं या ग्रेड शीट बना सकते हैं किसी भी स्कूल की। तो इसमें हम फॉर्मूले जो डिस्कस करेंगे वो हम एक परसेंटेज का और एक हम कंडीशनल जो होती हैं कि हम किस तरह से कंडीशंस किस तरह से बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो हम फंक्शन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन। अब फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है? फॉर्मूला वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि आपने अभी तक तो कोई नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आप प्लस करो तो आप इस तरह करोगे, 2 + 2 4। तो ये फॉर्मूला आपने बनाया, एक मेथड आपने बनाया, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन कहते हैं कि बनी बनाई चीजें, यानी कि बने बनाए मेथड कैलकुलेशन के, जो हमें एक्सेल ने बना के दिए हैं। जैसे कि सम है, प्रोडक्ट है, काउंट ब्लैंक, यानी जितने भी एक्सेल ने हमें जो मेथड बना के दिए हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस। और फॉर्मूला क्या है कि हम इक्वल लगाने के बाद अपना कोई मेथड बना के कोई कैलकुलेशन करें तो वो फॉर्मूला कहलाता है। अब जैसे कि दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो दोबारा देख लेना, जहाँ से मैंने इसको समझाना स्टार्ट किया है। फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये आप शीट बना लोगे इसी तरह से बिल्कुल। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास मार्क्स आ गए। ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हैं, उसमें से हासिल ऑप्टेन मार्क्स, हासिल करदा नंबर इतने हैं, और प्रैक्टिकल में इतने में से आपको इतने ऑप्टेन आपने किए हैं। टोटल जो है वो आपके 100 मार्क्स का जो है ये है टोटल मार्क्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस टोटल को और इस टोटल को प्लस करना है। तो हमने ये लास्ट पढ़ा था कि किस तरह से अगर हमारे पास अलग अलग अमाउंट होगी तो हम कॉमा लगा के इनको प्लस करेंगे, ठीक है। और उसी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। फिर ऑप्टेन मार्क्स में आते हैं। ऑप्टेन मार्क्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे कि कितने नंबर उसने, कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो यहाँ पे भी हम सम यूज करेंगे और यहाँ पे बता देंगे कि ये अमाउंट को प्लस करना है और इस अमाउंट को प्लस करना है, एंटर। और फिर इसको भी इसी तरह से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे भी आप सम करके इसको प्लस कर लोगे। फिर आगे आते हैं परसेंटेज पे। अब परसेंटेज के ऊपर हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। इसका मेथड भी है, फंक्शन भी है, एक्सेल ने दिया है, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम परसेंटेज को मैनुअली किस तरह मालूम करेंगे वो हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इक्वल साइन हम लगाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई का साइन आप लगाओगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो इससे जब डिवाइड करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आई, जो अमाउंट आई है, वो ये परसेंटेज की है। इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे लेके आ जाओगे, फिर सेम यहाँ पे भी वही करोगे, ड्रैग करोगे तो ये लग जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे लगाओ इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय ऑप्टेन मार्क्स। अब बताओ उसमें गलती कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपने कहा हाँ या ना तो देख लो मैंने गलती करी थी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। इस तरह से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिमार्क्स। अब हमने राय देनी है अपनी कि इसने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो गुड हैं या बैड है। यानी कि अगर उसके ऑप्टेन मार्क्स हासिल करदा नंबर ज़्यादा होंगे तो उसकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी, परसेंटेज अच्छी होगी तो उसके रिजल्ट गुड दिया जाएगा, और अगर उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, कम होगी, तो वो बैड होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है।
यानी रिमार्क यहाँ पे हमने एक कंडीशन की बेस पे देना है कि वो कंडीशन ये है कि अगर उसकी परसेंटेज 50 से अबव है तो वो गुड है, और अगर 50 से अबव नहीं है तो वो बैड है। अगर की यहाँ पे बात आ रही है तो यहाँ पे हम कंडीशन यूज करते हैं। अब कंडीशन के लिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इफ का मतलब है अगर, ठीक है। अगर, अब यहाँ पे ये तीन चीजें पूछता है, ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एक्सेल यूज कर रहे हो और कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, उस फंक्शन के अंदर जो नीचे डिटेल आ रही होती है, ये नीचे जो डिटेल आ रही है, इसको इसको आपको समझना है कि ये क्या चीज है। ये समझ में आ गया तो समझ लो कि वो फंक्शन समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, कि आप लॉजिक बनाइए, कंडीशन बनाइए जिस कंडीशन के ऊपर काम होना है, वो सबसे पहले कंडीशन बनाइए। तो मेरी कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज ज्यादा हो तो गुड होना चाहिए, यानी कंडीशन क्या है कि परसेंटेज मेरी ज्यादा होनी चाहिए 50 से। तो मैं आया परसेंटेज, जिस पे हम सेल पे लगा रहे हैं उसी के सामने वाली परसेंटेज पे आएंगे, और हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आप शिफ्ट ग्रेटर देन यह आ गया। अगर आपको ये सिंबल नहीं मिले तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है उसी के बराबर में ये ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि अमाउंट ज्यादा हो। अब अमाउंट ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैनुअल 50 से। ये मेरी लॉजिक बन गई कि मैंने कहा इस सेल में अमाउंट ज्यादा होती है 50 से। तो अब लॉजिक मैंने बता दी, अब क्या लगा हुआ यहाँ पे, कॉमा, तो मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा। अब ये हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब ये है कि आपने जो लॉजिकल टेस्ट बनाया है, जो कंडीशन आपने बनाई है, अच्छा मैं दो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसके लिए, कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट। तो जो भी आपको जिस वर्ड से भी चीज समझ में आए आप वो दिमाग में रखो। कंडीशन समझ में आ रहा, कंडीशन इसको रखो। तो मैंने कहा ये कंडीशन अगर सही है, सही है तो ट्रू, यानी ट्रू, सही है तो क्या लिखना है सेल के अंदर। तो ये हमेशा याद रखें जब हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, उस फंक्शन के थ्रू अगर हमें सेल में कोई टेक्स्ट लिखवाना होता है तो हम कोटेशन यूज करते हैं। अब ये कोटेशन का होगा इंटर के बिल्कुल बराबर में, ऊपर दो कोटेशन इस तरह से बनी हुई हैं, आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो कोटेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपने लिखना है गुड, और दोबारा कोटेशन लगा दोगे, ठीक है। तो ये गुड कब आएगा, जब काम, जो कंडीशन हमारी है वो ट्रू होगी, यानी कि सही होगी। यानी इस सेल में अगर अमाउंट ज्यादा है 50 से परसेंटेज, तो उसका मतलब सही है ये कंडीशन, तो गुड आएगा, कॉमा लगाया। अब वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब क्या है कि जब आप कंडीशन सही नहीं होगी, यानी जो आपने कंडीशन बनाई है वो गलत होती है, यानी इस सेल में परसेंटेज ज्यादा नहीं है 50 से, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या शो होगा, तो मैं यहाँ पे कोटेशन के अंदर लिखूंगा शो होना चाहिए बैड, ठीक है। तो ये मेरा बी का जो बटन है वो काम करने लग गया, वरना काम नहीं कर रहा था, तो बैड होना चाहिए। कोटेशन लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारी पूरी एक लॉजिक बन गई है। अब अगेन इसको समराइज करते हैं कि तीन चीजें इफ आपसे पूछता है, एक है आपकी लॉजिक यानी कंडीशन, दूसरा आपका है वैल्यू इफ ट्रू यानी कंडीशन सही होने पे क्या काम हो, और कंडीशन गलत होने पे क्या काम हो। तो कंडीशन आपने बनाई है कि मैंने कहा इस सेल के अंदर अमाउंट ग्रेटर देन हो 50 से, तो कॉमा, कॉमा क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट डिटेल बता सकें फंक्शन की, जो है वैल्यू इफ ट्रू, तो गुड होना चाहिए। फिर कॉमा लगाया हमने, ट्रू बता दी वैल्यू, अब कॉमा लगा के हम बताएंगे फॉल्स वैल्यू, फॉल्स में क्या आना चाहिए, बैड। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, परसेंटेज हमारी 50 से अबव लिखी हुई है यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ इंटर करूंगा तो गुड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट पीछे से कम कर दूं तो 50 से परसेंटेज कम हो जाएगी, तो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैड लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन बताई हुई है। तो आई थिंक ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। इसको सिंपल यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो ये तमाम के ऊपर डेटा आपका दिखा देगा, ठीक है। जब आप ड्रैग करते हो, जैसे अभी मैंने ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई है। अब मैं चाह रहा हूँ जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग इस पे आ जाए, तो सिंपल आपने इस सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली, किस पे चाहिए, इस पे चाहिए, क्लिक कर दो, वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके
इफ इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये लेसन। अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।